Hello, good evening, guys. Good evening. How are you? कैसे हो आप लोग? All well? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम साउथ अफ्रीका को ख़त्म करने वाले हैं. अरे मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले हैं, बट साउथ अफ्रीका बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, है ना. अब सिर्फ रिवर्स बची हैं और कुछ प्लेट्यूज बचे हैं, लेक्स बची हैं, और आज पूरा प्लान है कि आज ही ख़त्म कर देंगे. ठीक है. सो आई होप आप रिवाइज कर रहे होगे, है ना. रिवाइज करो वाइज, रिवाइज करो, क्योंकि पता भी लगेगा अब सिलेबस ख़त्म हो गया. बट जब आप देखोगे, जब पहला लेक्चर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप फिर से शुरुआत कर रहे हो, है ना. तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने का, थोड़ा रिवाइज करते रहो, सब चलेगा. ठीक है. सो आज हम साउथ अफ्रीका ख़त्म करेंगे. कल हम आई थिंक कल क्लास नहीं ले पाएंगे, कल परसों और एक दिन और. 8 9 छुट्टी रहेगी. 10 तारीख को हम फिर से क्लास लेंगे, और 10th को मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको कि जो साउथ अफ्रीका के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आए. आपको समझ आएगा कि अभी तक हम ये क्यों कर रहे थे, मतलब मैं जगह क्यों बता रहा था, क्यों बोल रहा था आपको मार्काइवो किधर है, कोरो किधर है. ठीक है. ओजस डेल सैलडो किधर है ना. कॉन्कागुआ जो है, जो हम मैंने बोला था हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका की, क्यों बता रहा था मैं वो सारी सारी चीज़ें. कोटोपैक्सी किया क्या क्यों है, मतलब ओरिनोको रिवर मैंने बोला था, है ना. तो क्यों बोला है ना. ग्रासलैंड ग्रैंड चैको किधर है, पैम्पास किधर है ना. कटिंगा सैराडोस किधर किधर, हम क्या बात कर रहे हैं. तो जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको अब समझ आएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है. मतलब स्टेट पीएससीज में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सिविल सर्विसेज आईएएस जो पेपर है अपना, ठीक है, सिविल सर्विसेज में मतलब यूपीएससी में भर भर के पूछते हैं क्वेश्चन. ठीक है. आप उनको तो कनेक्ट करके देखोगे ना, तो कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये ज्योग्राफी का है, फिर आप देखोगे वो नहीं है ज्योग्राफी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड लग रहा है. तो वो फाइट हमेशा रहती है हर सब्जेक्ट्स में. ये आप ये देखोगे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे. ठीक है. तो मैं जो हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, तो उस क्लास के अंदर मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है. और आपको अब मैंने एक आइडिया आपको बेसिकली दे दिया है कि किस तरह से पढ़ना है, मैप बेस्ड किस तरह से पढ़ना होता है. ठीक है. तो अगर आपको न्यूज़ में कोई प्लेस दिखता है ना, कोई न्यूज़ में है ना, तो सिंपली क्या करना है, वहाँ पर उसको मार्क कर लेना है और आसपास का एरिया और देख लेना है कौन कौन सा है. मेकिंग सेंस भाई. ठीक है ना. चलो आज आगे बढ़ते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें. सबसे पहले हम कर लेते हैं प्लेट्यूज कर लेते हैं, है ना. प्लेट्यूज कर लें. प्लेट्यूज पठार. फिजिकल में गाइस मैं बताऊंगा पठार क्या होता है, पठार में क्या डिफरेंस होता है, पठार क्या होता है, आपके माउंटेन्स क्या होते हैं, आप प्लेन्स किसको बोलते हो, ये सारा हम फिजिकल में कवर करेंगे. ठीक है. अभी आप ये समझ लो कि हम प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, पठारों की बात कर रहे हैं, और ये 2 3 4 पठार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में. वो आप याद रखो वो है किधर किधर. ठीक है. डन है. चलो मार्क करते हैं. ड्रॉ फेवरेट कलर रेड 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 रेड. बाहर आओ. रेड रेड. ओके. ठीक है. गाइस यहाँ हमने कोई डेजर्ट पढ़ा था क्या इस जगह पे. आप अरे यार क्या कर रहा है. इधर कोई डेजर्ट पढ़ा था अपन लोगों ने. याद करके बताओ, फटाफट बताओ कौन सा डेजर्ट पढ़ा था. हमने कोई एक टर्म मैंने बोली थी, रेन शैडो.
इधर एंडीज है, इधर एक डेजर्ट बन रहा है, इसको क्या बोला था? पैटागोनिया। ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट पढ़ा था हमने, याद है? याद है गाइस? क्योंकि एंडीज है, एंडीज उधर बारिश नहीं होने देता है, सो रेन शेडो की वजह से उधर एक डेजर्ट बन गया जिसको हम पैटागोनिया बोलते हैं। यहीं पे एक प्लेट्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैटागोनियन प्लेट्यू। क्या कह रहे हो? ऐसे सर 15-20 दे दो, भूलेंगे ही नहीं हम। पैटागोनियन प्लेट्यू, चलो गुड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये कौन सा कंट्री है गाइस? विच कंट्री इज दिस? यस, बोलीविया। यहाँ अगर आप देखोगे इस जगह पे एक प्लेट्यू है, दैट इज कॉल्ड बोलीवियन प्लेट्यू। ठीक है, ये हो गया आपका पैटागोनियन प्लेट्यू, ये हो गया आपका बोलीवियन प्लेट्यू। यहाँ ब्राज़ील में, ये थोड़ा सा मैं इसको जरा ऊपर लिखता हूँ, ये इधर हो गया ना, मतलब इसको मैं इधर लिखता हूँ, बोलीवियन प्लेट्यू। इसको इधर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा दें, मुझे यहाँ पे कुछ आगे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एक और प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं मैटो ग्रॉसो। मैटो ग्रॉसो, प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रॉसो, ब्राजील में। ठीक है, यहाँ पे एक और प्लेट्यू है, दैट इज बोर्बोरिमा। बोर्बोरिमा प्लेट्यू। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास मतलब 3-4 प्लेट्यूज है। ये आपका पैटागोनियन प्लेट्यू है, ये आपका बोर्बोरिमा प्लेट्यू है, ये आपका मैटो ग्रॉसो है यहाँ ब्राज़ील में, ये आपका बोलीवियन प्लेट्यू है। दोबारा बढ़ाओ, दोबारा बढ़ाते हैं एक भाई, ध्यान से बढ़ना है, इस इम्पॉर्टेंट है। अभी जब रिवर्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने पढ़ा कौन सा प्लेट्यू है, दैट इज बोलीवियन प्लेट्यू। ठीक है, बोलीवियन प्लेट्यू। यहाँ आप पढ़ रहे हो क्या? पैटागोनियन प्लेट्यू। इधर क्या था? बोर्बोरिमा प्लेट्यू। और ये क्या? मैटो ग्रॉसो। ठीक है, बोलीवियन हो गया ये वाला, मैटो ग्रॉसो ब्राज़ील का हो गया, बोर्बोरिमा ब्राज़ील का हो गया, और पैटागोनियन प्लेट्यू हो गया। प्लेट्यू में गाइस कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या ऐसा लग रहा हो कि बहुत पेस पे हमने कराया, ऐसा लग रहा हो कि हमने बहुत पेस पे पढ़ लिया? बोलीवियन प्लेट्यू, मैटो ग्रॉसो, बोर्बोरियन प्लेट्यू, पैटागोनियन प्लेट्यू। समझ आ गया? यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, वो देख लेते हैं। जब भी कोई प्लेट्यू, पठार, कोई, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये कोई प्लेट्यू है, और इधर भी पहाड़ है, मतलब 2 माउंटेन है, 2 माउंटेन के बीच में अगर कोई पठार है तो उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू।
ठीक है। और अगर ये पहाड़ है, इधर कोई प्लेट्यू है, ठीक है, उसको बोलते हैं पीट बेल्ट प्लेट्यू, पीट बॉन्ड प्लेट्यू, मतलब गृहपद पठार, ठीक है। समझ आया? तो ये जो बोलिवियन प्लेट्यू है, देखो एंडीज है, इधर भी ब्राज़ील के हाईलैंड एरियाज हैं, तो ये जो पोर्शन है ना जहाँ पे ये प्लेट्यू है, एक्चुअली में कुछ इस तरह से बन रहा है। जो बोलिवियन प्लेट्यू जो होता है वो कौन सा, किस टाइप का प्लेट्यू है? इंटरमॉन्टेन। क्या है इस तरफ? एक तो आपका एंडीज है, एंडीज के इस तरफ तुम्हारा ब्राज़ील के हाईलैंड एरियाज है, तो उसकी वजह से क्या है, ये दोनों तरफ इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये, ठीक है, अब दोनों तरफ तो पहाड़ है, तो कौन सा वाला प्लेट्यू हो गया? इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू हो गया, ठीक है। अब इस वाले पैटागोनियन जो प्लेट्यू है, इधर एंडीज है, एंडीज के पैरों में है ये, तो ये कौन सा वाला प्लेट्यू है? पीट बेल्ट प्लेट्यू, पीट बॉन्ड प्लेट्यू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, आपको ऑप्शन दे देगा बोलिवियन प्लेट्यू, पैटागोनियन प्लेट्यू, पैटो ग्रॉसो या बोर्बोरिबा प्लेट्यू, आप आंसर कर पाओगे। समझ आ रहा है? इंटरमॉन्टेन का मतलब दो तरफ पहाड़ अगर उसके हैं, मतलब पठार जो है, एक तरफ इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ है तो इंटरमॉन्टेन हो गया। अगर एक तरफ पहाड़ है तो पीट बॉन्ड हो गया। पीठ पद पैरों में, ठीक है, इंटर मतलब बीच में, मॉन्टेन दोनों तरफ पहाड़, ये ध्यान रखना है। बोले आगे बढ़े। समझ आ गया? चलो एक है, रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। पहली रिवर हम करेंगे और इसके आंसर्स आप मुझे खुद दोगे, मैं सिर्फ एक इसका फ्लो बनाऊंगा, आप मुझे बताओगे। अमेज़न का फ्लो, ये अमेज़न रिवर है, ठीक है। आप मुझे फ्लो बताओ। इसका ओरिजिन अगर मैं बोलूं, शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं देश की बात करूं, कौन से देश से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है? किस देश से शुरू हो रही है ये नदी? कहाँ से शुरू हो रही है जी? पेरू से। अगर मैं बोलूं कौन सा पर्वत है जहां से ये शुरू हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? एंडीज माउंटेन्स है। अगर मैं बोलूं कौन सी धारा है, कौन सी धारा से शुरू होती है, तो उसका नाम है मेंटारो। समझ आ रहा है? कंट्री पूछेगा तो पेरू है, माउंटेन पूछेगा तो एंडीज है ना। ओरिजिन कौन सी स्ट्रीम से हुआ है, कौन सी जलधारा से हुआ है, कौन सी धारा से हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मेंटारो हो जाएगा, ठीक है जी। अरे मैप बेस्ड है, ध्यान से देखो। ओरिजिन ये पेरू से हो रहा है, इधर माउंटेन कौन सा है? एंडीज है, ठीक है। तो जलधारा जहाँ से भी फूट के निकलती, क्या बोलते हैं उसको? मेंटारो बोलते हैं। मैप अगर तुम्हें जरा सा भी याद रहेगा, कंट्री से याद रहेगा, तो आप बता पाओगे। अब फ्लो आप मुझे बताइए, फ्लो कहाँ से जाती है? पेरू से चली, मेरा पेरू कहाँ पहुंची? ये कौन सा कंट्री है? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कहाँ भाग गई? ब्राजील। इसका जो मेजर फ्लो है वो किधर है? ब्राजील में है, समझ गए? तो जो इधर फॉरेस्ट है इसका, जो बोलते हैं अमेज़न जो फॉरेस्ट है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, किधर पड़ेगा नॉर्मली? उसका मेजर पार्ट किस तरफ है? जो रेन फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट अराउंड अमेज़न के आसपास जो रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सेल्वास,
क्या बोलते हैं, SELVA, सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, ये जो अमेज़न रिवर है ना, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन है, पहली नदी लंबी कौन है, नील नदी। नील नदी कहाँ जाती है, बताएगा आपको कितने बैठती है। ठीक है, बट अगर बोले जाए लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट है अमेज़न। मतलब जितना इसका कैचमेंट एरिया है, बेसिन है, या वो नील नदी से बहुत ज़्यादा है। तो लंबी अगर पूछता है तो लंबी नील नदी है, लार्जेस्ट है, बड़ी कौन सी है, वो आपकी अमेज़न रिवर है। ठीक है, जो अमेज़न की एक ट्रिब्यूटरी है, जो लार्जेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं मडीरा रिवर। ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी पता है ना, ट्रिब्यूट का क्या मतलब होता है, मैंने अब ये गाना, मैंने अब ये मतलब उसको ये ट्रिब्यूट दिया, मतलब कुछ देना। मडीरा रिवर इज एक्चुअली ट्रिब्यूटरी टू अमेज़न रिवर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है मडीरा अमेज़न। ठीक, एक फैक्ट है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है, वो ये है, जो रबर है ना, नेचुरल रबर, वो इधर अमेज़न के फॉरेस्ट में डिस्कवर हुआ है। ठीक है सर, एक पॉइंट से याद रखो, कौन सी कंट्री से ओरिजिनल होती है, पेरू। कौन से माउंटेन से होती है, एंडीज। स्टार्टिंग स्ट्रीम क्या है इसकी, वेंटारो है। कहाँ से फ्लो होती है, तो वो पेरू से निकलती है, ये आपको कोलंबिया जाती है और फिर ब्राज़ील में जाती है। उसके बाद ये कहाँ फ्लो कर जाती है, अटलांटिक में फ्लो कर जाती है। और जहाँ ये अटलांटिक में गिरती है उस प्लेस का नाम है मकापा। मकापा किधर होगा, ऑब्वियसली ब्राज़ील में होगा। बताओ अगर अमेज़न समझ गए तो। एक बार और फ्लो बताओ। इधर से शुरू हो रही है, कोलंबिया में जा रही है, ब्राज़ील में एंटर कर रही है और मकापा में घुस रही है। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है मदीरा, ये अमेज़न की है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने पढ़ा है कुछ बोलिवियन प्लेट्यू इधर, और इधर हमने पढ़ा है माटो ग्रासो, इधर हमने पढ़ा है बारबरीमा प्लेट्यू, इधर हमने पढ़ा है पैटागोनियन प्लेट्यू। तो अगर कोई पूछता है कि जो रिवर है आपकी अमेज़न है, तो बोलिवियन प्लेट्यू के नॉर्थ में होगी। मेरे में पॉइंट, बोलिवियन प्लेट्यू की नॉर्थ में होगी। ठीक है, जो मडीरा रिवर है वो किस लगभग मतलब पास में है फॉर बोलिवियन प्लेट्यू। ये आप कब बता सकते हो, जब आप मैप ढंग से पढ़ते हो, है ना। अमेज़न हो गया, पेरू से स्टार्ट हुई, कोलंबिया में गई, वहाँ से ब्राज़ील में गई, मकापा पे जाके अटलांटिक में फॉलो। ये आपका पिडमॉन्ट टाइप का प्लेट्यू है, ये आपका इंटरमॉन्टेन टाइप का प्लेट्यू है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। कोई गिला, कोई शिकवा,
क्लियर है यहाँ तक गाइस? क्लियर ही होना चाहिए। पढ़ो, बहुत आसान है यार, मैप पढ़ रहे हैं ना। अब जब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना, तो अगर आप रिवाइज करोगे ना 4-5 लेक्चर्स को, बड़ा मजा आएगा। ओ भाई ऐसे अगर मैं आपको रटवाना स्टार्ट कर दूंगा, रबड़ मतलब कुछ फैक्ट्स हैं जो रियली कांट हेल्प है। नेचुरल रबर कहाँ डिस्कवर हुआ था? अभी अमेजोन के अराउंड हुआ था। अमेजोन के आसपास जो फॉरेस्ट है, क्या बोलते हैं उसको? सैल्वस बोलते हैं, राइट? तो रियली कांट हेल्प है। बट मैं पूछ लूँ, अच्छा ग्रैंड चेक को बताओ ये टेम्परेट है या फिर ट्रॉपिकल है, तो आप फटाफट क्या करोगे? अच्छा ग्रैंड चेक को, अच्छा ग्रैंड चेक को कुछ इधर था, हाँ जी इधर था, और इधर से आता है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, और इधर ग्रैंड चेक को है। इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। आपके दिमाग में आ जाएगा। गेट माय पॉइंट? ठीक है, इसलिए मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट। अगली रिवर करते हैं। नेक्स्ट रिवर इज ओरिनोको रिवर। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ किधर है ये। नाउ याद करो, मुझे बताइए किधर था, किधर पढ़ा था अपन ने ये, किधर बहती है? मैंने कोई ग्रासलैंड बताया था, और ये बताया था कि ये ग्रासलैंड जो है ना, उसके अराउंड ये ओरिनोको रिवर बहती है। हमने पढ़ी थी ये इधर। ये कौन सा वाला कंट्री है? वेनेजुएला। कौन से वाले ग्रासलैंड्स पढ़े थे? क्या नाम बताया उनका? लानोस। तो लानोस जो ग्रासलैंड्स है ना, कौन से वाले ग्रासलैंड्स होंगे? ये कैप्रिकॉर्न था, इधर आ गया है, यहाँ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न से ऊपर है, तो कौन सा वाला होगा? टेम्परेट। ठीक है, इतना तो बात हम पहले पढ़ चुके थे, करेक्ट है। जरा इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो आपकी ओरिनोको कोई यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और ये अटलांटिक में जाके गिरती है। ठीक है, तो मैं बताऊँ कौन सी कंट्री में है? क्या लगता है? कंट्री बताओ, कौन सी कंट्री में फ्लो कर रही है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा वेनेजुएला। अरे इतनी बार हमने कंट्री का पॉलिटिकल साउथ अमेरिका से पॉलिटिकली कर लिया है यार, आंख बंद करके आप बता दोगे कि हाँ जी कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ओरिनोको कहाँ से फ्लो कर रही है? वेनेजुएला में फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ ना एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, और वो साउथ अमेरिका का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी हाइट है नाउ अराउंड 979 मीटर। मतलब इतनी हाइट से पानी नीचे गिर रहा है। कौन दो नदियों पे है? मतलब आगे जाके ना दो रिवर्स है, एक तो है कोरो, करारो ऐसे करके, और एक है मतलब उसी को बोलते हैं शोरन, CHURUN, शोरन रिवर। अच्छा एक बात बताओ, अब ओरिनोको रिवर है ये, राइट, ओरिनोको रिवर है, इसके ऊपर वाटरफॉल है, तो मुझे सिर्फ सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बताओ, क्या ये नेविगेबल है? मतलब इसमें नाव वगैरह चलाई जा सकती है क्या? नाव लेके मतलब इधर से कोई जाए और अटलांटिक पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नाव या शिप जा सकती है क्या? बताओ मुझे, खुद बताओ, सोच के बताओ। पता लगे यहाँ से चल रहे अचानक से वाटरफॉल, ओ भाई साहब गिर गए 1000 मीटर नीचे,
समझ रहे हो? तो ये जो ओरिनोको रिवर है, इस पे नेविगेशन नहीं हो सकता, आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता इसमें से। ठीक है जी, समझ आ गया गाइस? और इसमें और कुछ लिखने वाला ऐसा है नहीं, ठीक है? बस ये ध्यान रखना, एंजल वाटरफॉल, ठीक है, शोरन रिवर, ये ओरिनोको रिवर नेविगेबल नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जेम्स? वंडरफुल, वाओ। चलो और एक रिवर कर लेते हैं। यहाँ हमने कौन सा माउंटेन पढ़ा था, यही बताओ मुझे। इधर एक माउंटेन पढ़ा था, बताओ। ऐसा कुछ पढ़ा था, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। पढ़ा था ना? यहाँ एक रिवर बहती है और ये इधर बहती है, इसको बोलते हैं मैगडलेना रिवर। बडीरा जो अमेज़न की ट्रिब्यूटरी है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैगडलेना है। दिस इज मैगडलेना रिवर। बडीरा में कंफ्यूज मत हो जाना, वो अमेज़न की ट्रिब्यूटरी थी। सो मैगडलेना रिवर जो है वो कहाँ पे है, मतलब किधर, कौन सी कंट्री में पाई जाती है, कौन सा ये? सो मैगडलेना इज फाउंड इन विच कंट्री? मैगडलेना ऑब्वियसली कोलंबिया में है। कहाँ फॉल करती है? अटलांटिक में फॉल करती है, अटलांटिक। इतना ही पड़ता है इसमें। मैगडलेना कहाँ फ्लो करती है? कोलंबिया में फ्लो करती है, और ये किधर जाके गिरती है? किधर जाके गिरती है? अटलांटिक में गिर जाती है। ठीक है, समझ आ गया? मैगडलेना इधर फ्लो करती है, अमेज़न हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, कुछ इस तरह से मैंने फ्लो बताया था उसका। ठीक है, जो ब्राज़ील के हाईलैंड्स है ना, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और यहाँ ऐसे ओरिजिनेट होने के बाद कुछ ऐसे आके, ठीक है, और इधर आके अटलांटिक में गिर जाती है। दिस इज ला, जगह है ला फ्लाटा। अर्जेंटीना में ला फ्लाटा करके जगह है, वहाँ आके गिर जाती है। इसका नाम जो है रिवर का, दैट इज पराना रिवर। अब आप पूछोगे ये क्यों पढ़ रहे हैं पराना रिवर? ठीक है, पराना रिवर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक डैम मिलता है हम लोग को इधर, मतलब ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच में एक डैम मिलता है। इस डैम का नाम है इटाइपू डैम। और ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है। समझ आ गया? ये जो इटाइपू डैम है ये पराना रिवर पे है, और ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है। तो अब ये मुझे खुद बताओ, अच्छा पराना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका फ्लो किधर होगा? कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? ब्राज़ील में हो रही है, ब्राज़ील में फ्लो कर रही है, फिर किधर गई? पैराग्वे में घुसी,
पैराग्वे में हो गया। और बताओ कहाँ जाएगी? पैराग्वे के बाद क्या हुआ? यूरुग्वे यहाँ तो पहुँची नहीं, बट किस में घुस गई? अर्जेंटीना में। तो क्या हो गया? अर्जेंटीना। कहाँ जाके गिर गई? अटलांटिक में गिर गई। ला प्लेटा जगह में गिर गई। रिवर्स में यही पढ़ दी गई, ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगर कोई बाई चांस कोई न्यूज़ में आ जाती है ना, कोई साइट डिक्लेयर हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना न्यूज़पेपर में कि अगर कोई साइट डिक्लेयर हो गई या फिर चेंज हो जाता है कुछ, तो वो आ सकती है। इससे ज़्यादा पूछते नहीं, बट इतना तो मतलब बेयर मिनिमम इतना तो कर ही लो गाइस। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो बस के बारे में यार समझ आ रहा है तुम लोग को? नहीं, ऑफलाइन में क्या होता है, सामने सामने होते हो ना, तो जब आप लोगों के सर हिलते हैं ना, तो समझ आता है कि हाँ बच्चा पार्टी को समझ आ रहा है। बट ऑनलाइन में आप मेरे सामने नहीं हो, तो मुझे सच में ना कई बार लगता है कि पता नहीं समझ आ भी रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो कमेंट्स में बहुत कुछ आपका होता नहीं है, तो अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता गाइस, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो यार, है ना। तो सबसे पहले हमने रिवर कौन सी करी थी? अमेज़न करी थी। वो कहाँ से शुरू हो रही थी? वो पेरू से शुरू हो रही थी, कोलंबिया में जा रही थी, और फिर ब्राज़ील में आकर के फ्लो होती हुई वो कहाँ गिर रही थी? अटलांटिक में आके फॉल कर रही थी। कहाँ से? मकापा नाम की एक जगह है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मडीरा नाम से, जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो हमने ठीक है। जो अमेज़न के अराउंड जो फॉरेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था, यही इन्हीं फॉरेस्ट पे जो आपका नेचुरल रबड़ है, उसकी डिस्कवरी हुई थी। पॉइंट ठीक है। तो फ्लो अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ कहाँ इसका फ्लो है, तो आप बता पाओगे मुझे? ठीक है, कहाँ कहाँ जा रही है वो रिवर आपकी? पेरू में ओरिजिनेट हो रही है ना, कोलंबिया जा रही है, ब्राज़ील जा रही है, उसके बाद अटलांटिक में फॉल कर रही है ना। हमने ओरिनोको पढ़ी थी, ओरिनोको कुछ यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ जाके फॉल कर रही है। कहाँ ओरिनोको किधर चल रही है? यहाँ लानोस हमने ग्रासलैंड पढ़े थे, है ना। तो ग्रासलैंड, लानोस, ग्रासलैंड के आसपास कौन सी रिवर है? ओरिनोको है। कहाँ फ्लो कर रही है? आपकी वेनेजुएला में फ्लो कर रही है। कहाँ गिरती है जाके? ओरिनोको फॉल्स इन अटलांटिक। ठीक है, यहाँ हमने एक रिवर पढ़ी है मैग्डलेना। ओरिनोको में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी? एंजल वाटरफॉल। क्या बोला था? हाईएस्ट वाटरफॉल है ये साउथ अमेरिका का। समझ रहे हो गाइस? ये जो ब्राज़ील के हाईलैंड्स हैं, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और ये ला प्लाटा में आके गिर जाती है। दिस इज वन अटलांटिक। ठीक है, इधर पे यहाँ पे ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच में डैम है, जिसका बोलते हैं इटाइपू डैम। ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है। कोई रिवर बची तो नहीं? हमने कर ली ना, मैग्डलेना हो गई, ये मडेरा हो गई,
ओरिनोको हो गई। अब मैं जरा तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जरा अपन को थोड़ा सा तसल्ली मिलने गया है। मैं अभी आप पे आप लोगों को ले जाना नहीं चाह रहा, आप वुड बी लाइक थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। ये ए है तो ये रिवर को बोल रहा हूँ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और लगा लेते हैं। मुझे बताओ इसमें से मडीरा रिवर कौन सी है? बताओ बताओ। डी नहीं है, डी मैग्डालेना है, याद रखना। करेक्ट आंसर इज ई। पराना रिवर कौन सी है? बी। ओरिनोको कहाँ है? सी। मैग्डालेना कहाँ है? डी। इटाइपू डैम किस पे बना हुआ है? पराना रिवर पे, यहाँ पे इटाइपू डैम है। इन दो कंट्रीज के बीच में आपको चेक कर सकते हैं, ब्राजील और पैराग्वे के बीच में। ठीक है, चलो आई होप समझ आ रहा होगा गाइस। समझ में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अब बात हमने क्या कर लिया है, प्लेट्यूज कर लिए, रिवर्स कर ली, कुछ लेक्स रहती हैं, लेक्स इम्पॉर्टेंट है, लेक्स इम्पॉर्टेंट है, लेक्स। ठीक है, और लेट्स क्विकली फिनिश लेक्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा है नहीं, लेट्स फिनिश। ठीक है, सबसे पहले जो अपन ने लाइक करने का है, ठीक है, यहाँ अपन ने पढ़ा था ना कुछ क्रूड ऑयल से रिलेटेड, यहाँ कुछ क्या था वो, माराकाइबो। दिस इज द लार्जेस्ट लेक है। कहाँ है, कौन सी कंट्री में है? वेनेजुएला में। कौन सी लेक है? माराकाइबो लेक। ठीक है, यहाँ आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे ना एक लेक है बॉर्डर पे, दिस इज टिटिकाना लेक। ठीक है, एंड दिस लेक इज नेविगेबल लेक है, नेविगेशन हो जाता है इसमें। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक और लेक है इधर, यहाँ से, दिस इज पूको लेक। क्या है? पूको लेक। यहाँ पे इसके इधर ऊपर थोड़ा सा ब्राजील के पास पर यहाँ पे है पाटोस लेक। क्यों पढ़ रहे हैं इस पे? लार्जेस्ट लगून लेक है। लार्जेस्ट लगून लेक है। अभी लगून क्या है? अब ये लगून क्या है? ठीक है, तो फिजिकल तक रहो, बात करेंगे। बेसिकली क्या है, जो सी होता है ना, इस तरह से कोई लेक बन जाती है ना, इसको लगून लेक फिजिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, पाटोस लेक हो गया, अगर पूको हो गया, टिटिकाना हो गया, माराकाइबो हो गया, और फिर कुछ ही
क्वेश्चन so lakes are done. This is Maracaibo, Pupo, Titicana, Patos. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका खत्म हो गया है चैंपियंस. साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका इज डन. ठीक है, तो हमने पॉलिटिकल कर लिया इनका, कौन सी कंट्रीज कैपिटल्स किधर हैं, इम्पोर्टेंट ब्लैक प्लेसेस कहाँ है ना. माउंटेन्स हमने कर लिए, इसके प्लेट्यूज कर लिए, पठार कर लिए, रिवर कर लिए, लेक्स कर लिए, डेजर्ट्स कर लिए. हमने साउथ अमेरिका इस तरह से कर लिया है कि क्वेश्चन इधर उधर नहीं भाग रहे. बट वही है कि अगर आपको बाई चांस कहीं कुछ लगता है, कोई प्लेस न्यूज में आता है, आप उसको मार्क कर लें. राइट, सिंपल से जाके उस पर एटलस पे जाने का मार्क कर लें, देखने का किधर है वो. गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको समझा दिया, बता दिया है कि मैं आप देखा कैसे जाता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने बोला है, इस पहले भी बोला है, तो ज्योग्राफी जो है, चाहे पीएससी की हो, मतलब किसी भी स्टेट की हो, फोड़ दोगे आप लोग, फोड़ दोगे आप लोग. ठीक है, सो जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो कर लो, उतना बेयर मिनिमम कर लो. एंड ट्रस्ट मी, ज्योग्राफी से अगर 22 क्वेश्चन आपको देखते हैं, आई कैन गारंटी यू 18-19 आप फोड़ दोगे, पर पढ़ दो. ठीक है, सो हाँ, मेरी एप्लीकेशन है यार. इस क्वेश्चन था किसी का, मेरी एप्लीकेशन है या देयर इज एन एप्लीकेशन, बट मैंने अभी तक उस पर क्लासेस मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ. मेरा प्लान है कि ज्योग्राफी जो है ना, एटलीस्ट मैं यहाँ पे दूँ, यूट्यूब पे पूरी कर दूँ. ठीक है, एक बारी पूरा कोर्स जो है ज्योग्राफी का, उसके बाद फिर मैं आपको चलता हूँ. ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा सा वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे पोल्स भी हैं, है ना. पोल आप कराते तो आपको याद रह जाता है. थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, बच्चों को समझ आ रहा है ना. थोड़ा आप भी इन्वॉल्व फील करोगे. तो वो सारी चीज़ें हैं. सो डेफिनेटली ये ऐप जो है दैट एड्स वैल्यू. ठीक है, सो बहुत जल्दी मैं बता दूँगा क्या करेंगे. ठीक है, अभी फ़िलहाल तो साउथ अफ्रीका इज़ डन. आई होप आपको ये सब समझ आया है, यू आर लाइकिंग इट. ठीक है, सो अगर आप हम पूरा कोर्स, जैसे मैंने बोला कि अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से जानबूझ के मैंने स्टार्ट किया है, ताकि अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी में जब मैं कोई प्लेस रेफर करूँ, भाई कोटोपैक्सी, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कोटोपैक्सी. अच्छा, इक्वाडोर की बात हो रही है. ठीक है, मैं अगर फिजिकली बोलूँ, ये डेजर्ट जो है यहाँ पे कोल्ड करंट है. ठीक है, तो आपको दिमाग में जाना चाहिए कोल्ड करंट की बात हो रही है. ओके, इज इट लाइक, अच्छा पेरिवियन करंट हो रहा है. पेरिवियन करंट कौन सा वाला डेजर्ट है? अच्छा, अटकामा डेजर्ट है. अच्छा, रेन शेडो एरिया है. ओह अच्छा, ये तो पोटागोनियन डेजर्ट की बात हो रही है. आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, है ना. मैं बोलूँ, अच्छा एक बात बताओ, माराकाइबो लेक है, माराकाइबो क्रूड ऑयल है. ठीक है, वेनेजुएला में. मैं बोलूँ कि अमेज़न के साउथ में, अमेज़न रिवर के साउथ में माराकाइबो लेक है. ऑब्वियसली अलग कंट्री में है. ठीक है, जहाँ पे फॉल कर रही है अमेज़न अटलांटिक में, कापा जो कि ब्राज़ील में है ना. ऑब्वियस है, बट अगर देखा जाए तो माराकाइबो लेक ऊपर वेनेजुएला में है ना, साउथ में नहीं है ना, नॉर्थ में. बट ऐसी कई बारी ना स्टेटमेंट्स आपको बना के एग्जामिनर दे देता है ना.
एग्जामिनर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स बना के दे देगा, जैसे मैगडेलेना रिवर पे इटाइपू डैम है। इटाइपू डैम जो है साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है, जो कि मैगडेलेना रिवर पे बना हुआ है। आप देखेंगे अच्छा ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट है, हाँ इटाइपू डैम तो लार्जेस्ट है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अरे हाँ वो तो सही बोल रहा है ये, पर आप ध्यान नहीं दिया, मैगडेलेना पे नहीं है वो पराना पे है। समझ आ रहा है? एंजल वाटरफॉल। अच्छा स्टेटमेंट्स कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा स्टेटमेंट्स अबाउट कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स। लानोस ग्रासलैंड्स इस रिवर के साथ एसोसिएटेड है। एंजल वाटरफॉल इस रिवर के साथ है। इनमें से कौन सी रिवर है वो दे देगा, अमेज़न, ओरिनोको, मैगडेलेना, मदीरा, पराना, कुछ भी दे देगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी रिवर की बात हो रही है। या बोल देगा इनमें से कौन सी नदी ब्राजील में नहीं बहती। इनमें से कौन सी नदी ब्राजील में नहीं बहती। आपके ऑप्शन दे देगा अमेज़न, पराना, ओरिनोको, या डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव। समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। और जो लोअर एग्जाम्स होते हैं लाइक सीटेट हो गया है ना, पेट हो गया, उसमें क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता है। अच्छा ये बताओ लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर बताओ कौन सी, या ऐसे अच्छा लॉन्गेस्ट रिवर बता दो साउथ अमेरिका। वर्ल्ड की नहीं पूछ रहा है वो, साउथ अमेरिका की पूछ रहा है। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आपको तो टॉपर्स पे नहीं जाने का। टॉपर्स बोलते ना ग्राफ वो सॉरी मैप्स पढ़ दो। मैप्स में क्या पढ़ दो? अगर हम मैप मतलब मैं बोल रहा हूँ मैप, अगर सिर्फ मैप पढ़ने जाते हैं ना तो अभी तक इतनी जगह है साउथ अमेरिका के अंदर अंदर साल भर में हमारा साउथ अमेरिका ही खत्म नहीं होगा। तो हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअली पूछा क्या जाता है। या तो जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स में प्लेस आते हैं तो एक एक करके हम गोला मारते रहे, एटलस पे गोला मारते रहे, और फिर क्या होगा अचानक से एग्जाम में एक नया प्लेस आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखें अच्छा ये उस दिन तो न्यूज़ में था ना, समझ रहे हो, ये उस दिन न्यूज़ में था, ये तो न्यूज़ में से ही आया नहीं। तो इसीलिए जो न्यूज़ में प्लेसेस नॉर्मली बने रहते हैं वो हमको, ठीक है, कूल है, ठीक है। सेशन आज यहीं पे एंड करते हैं गाइस। साउथ अमेरिका हमारा एंड हो गया। कल नहीं, कल छुट्टी है, जैसे मैंने बोला कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। अब मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, सो आई विल बी बैक ऑन 10th। मैं 10 को वापस आ जाऊँगा और 10 से हम साउथ अफ्रीका स्टार्ट करेंगे। और मेरा पूरा फोकस है कि साउथ अफ्रीका जो है मतलब उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मेरा पूरा एक ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 2 या 3 सेशन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे जिसमें हम साउथ अमेरिका पूरा करेंगे और साउथ अफ्रीका पूरा करेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका पूरा होगा, साउथ अमेरिका हम साउथ अफ्रीका दोनों का एक कॉमन सेशन होगा और एक ही सेशन में हम दोनों कॉन्टिनेंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब रिवाइज कर रहे होंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स ख़त्म करते रहेंगे हम रिवाइज करते रहेंगे, है ना। तो जैसे ही हमारा एक बार ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही हम फिज़िकल ज्योग्राफी पे जाएंगे
ठीक है, तो एक बार पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवाइज कर लेंगे, और जब फिजिकल ज्योग्राफी के मिड में भी एक दो बार हम रिवाइज करते रहेंगे, सो दैट आपके फिंगर्स पे रहेगा, आप उसको यूज कर पाओगे उस नॉलेज को। ऐसा नहीं होगा मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया और उसके बाद डाल दिया। हम इस तरह से करते रहेंगे सो दैट ये आपके टिप्स पे है, आपको याद है, ठीक है। सो होप सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। फ्रूटफुल क्या लगा होगा, आपको समझ आया होगा बेसिकली, ठीक है। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, आप अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें, ठीक है, उनको बोलो, जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे रविंदर IAS और ये वाला चैनल आपका है। हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस करो सो दैट यू आर गेटिंग अपडेट्स जब भी कोई वीडियो अपलोड होएगा, ठीक है। इस पढ़ाई करना, सच में पढ़ाई करना, ट्रस्ट मी। मतलब मैं आप बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरह का रोल होता है। मैं ट्यूसडे को एक जगह जाता हूँ, मतलब, और वो वहाँ मैं देखता हूँ लोगों को, राइट। तो ऐसे ही ग्रुप में कुछ 8-10 लड़के खड़े थे, ठीक है, और पॉलिटिक्स पे बातें चल रही थी, ठीक है। पॉलिटिक्स पे बातें चल रही थी तो मैं भी खड़ा हो गया, मैंने देखा क्या बात हो रही है। सो मतलब एक खड़ा हुआ, कहता है यार आजकल ना चीज़ें ना बड़ी दिक्कत वाली हो गई है, ठीक है। सो मैंने बोला क्या दिक्कत वाली हो गई है? नौकरियां नहीं है ना, कोई नौकरी नहीं है, कोई वैकेंसी आती है उसमें पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं लगता है। ओके, और नंबर क्यों नहीं लगता यार, इतना पढ़ लिए हम, आज मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना। मैंने कहा ग्रेजुएशन में नंबर कितने हैं? तो ग्रेजुएशन में मैंने 65% से ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा ओके, और आपके सब्जेक्ट्स मेजर क्या थे? सो मतलब ये आई थिंक BA कर रखी थी उसने, ठीक है। और मुझे बताता है कि मेरे सब्जेक्ट से पॉलिटिकल साइंस थी, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का उसने बोला कि पॉलिटिकल साइंस थी, तो ओके गुड है। अच्छा फिर और पॉलिटिकल साइंस में 60% नंबर थे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन, मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं, मतलब अगर MPs की बात करो, अगर आप लोकसभा की बात करो, राज्यसभा की बात करो, है ना, तो ऐसे कौन से MPs हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। या मतलब नहीं, लाइक सर वो प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं ना, वो उनको बना देते हैं, राइट। मतलब वो पिक करते हैं किसी कैंडिडेट को, बना देते हैं। सो इट्स लाइक सीरियसली मैं शॉक था। मैंने कहा यार ट्रस्ट मी, अगर सच में आपको नौकरी नहीं मिली, शायद इट इज़ लाइक गुड फॉर पीपल। अगर आप किसी मतलब डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे तो आप पता नहीं क्या ही कांड कर रखे हो, आपको कुछ नहीं पता। आपने किस तरह से 65% और 60% आपने लिए, आई डोंट नो। ठीक है, सो मेरा देखो, डिग्रियां इकट्ठी मत करो यार, योग्य बनो, काबिल बनो। एंड ट्रस्ट मी, वो था ना 3 Idiots पे था कि अगर आप काबिल हो तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ती हुई आएगी। दैट इज समवेयर ट्रू, दैट इज समवेयर ट्रू। मैं जब
प्रिपरेशन में था PMTs की, तब उस टाइम पे हमारे एक टीचर होते थे, ठीक है। सो वो क्या बोलते थे, देखो यार, उनका मतलब ये एग्जैक्टली मैं उर्दू में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट उनका एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट वो बोलते थे, ठीक है, कि खुद को इतना बुलंद कर लो कि खुदा आके तुमसे खुद ही पूछे, बताओ तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आके तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब ये है, आप इतनी मेहनत करो, आप खुद को इस काबिल बना लो कि भगवान भी जो है ना नीचे आए और आपसे पूछे, अच्छा बता बेटा क्या चाहिए तुम्हें। खुद को इतना काबिल बनाओ, वो तभी बनेगा जब आप एक्सीलेंस अचीव करोगे, वो किसी भी फील्ड में हो। सचिन तेंदुलकर इज अ मास्टर, क्रिकेट में एक्सीलेंस, ही इज एक्सीलेंट। विश्वनाथन आनंद, चेस, ही इज एक्सीलेंट। जितने CV रमन देख लीजिए आप, हमारे जो लेट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको आप देख लीजिए। किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सीलेंस मिल जाता है, सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। और एक्सीलेंस तभी आता है जब आप मेहनत करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बट अगर आपने सोच लिया है कि ये मेरे बस का नहीं है, ट्रस्ट मी, वो आपके बस का होगा ही कभी नहीं। उन 7-8 बंदों से मैंने कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट बात करी है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने समझाया, इट्स नॉट योर फॉल्ट बडी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। नहीं आता कोई बात नहीं है, पढ़ो, सीखो, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो उठो, पढ़ो, हैव फन, खेलो भी, ठीक है, बैलेंस चीजें रखो और नेल इट, नेल इट, ठीक है, नेल इट, बोले। सो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे मैंने आपको बोला था, वी वुड रिसेंटली बहुत जल्दी इन कमिंग आई वुड से 2-3 days और मे बी 4 days और मे बी अ वीक या एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके अदर सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। मैं एप्लीकेशन शुरू कर दूंगा उस पर। जोग्राफी तो इधर चलेगा ही चलेगा, पैरेलली हम उधर कोर्स भी एक लॉन्च कर लेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना वर्ल्ड जोग्राफी से स्टार्ट करेंगे उधर भी, ठीक है। सो हम पैरेलली करते रहेंगे, ठीक है। सो उसके साथ में क्वालिटी हो गया आपका, है ना। सो वी विल स्टार्ट दैट। काफ़ी लोग ये भी आई थिंक जो लोअर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाला से लोअर, मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है वो छोटे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब उनमें थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे थे, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ आ रहा है। वो तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन वाला टाइप होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टारगेट करोगे सूरज को ना, तो एटलीस्ट आप चांद पे तो पहुँच ही जाओगे। तो आप अगर अपना गोल बना के चलते हो, जी मुझे ना UPSC क्रैक करना है या फिर PSC क्रैक करना है, तो डेफिनेटली ये छोटे छोटे एग्जाम तो आपके लिए चुटकी का खेल है भाई, आराम से आप कर जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मेहनत कर ली सच में, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मतलब आप सोच सकते हो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू विल गेट फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं गाइस, ऑलमोस्ट इट्स बीन एन आवर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ गुड वन, ध्यान रखो अपना, है ना। मिलते हैं 10th को, ठीक है, अगले सेशन में, और हम करेंगे साउथ अफ्रीका,
ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना गाइस, 4-5 वीडियोस हैं, प्लीज़ देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।